हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। मंडोरा गांव की राजकीय प्राथमिक पाठशाला के दरवाजों की कुंडी चटकाकर चोर पतीले चोरी कर ले गए। सुबह जब स्टाफ सदस्य मौके पर पहुंचे तो उन्हें चोरी का पता चला। प्राचार्य सुनील कुमार की शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। प्राचार्य सुनील कुमार का कहना है कि उनकी राजकीय प्राथमिक पाठशाला में पार्ट टाइम कर्मचारी सुनीता जब स्कूल में पहुंची तो उसने पाया कि रसोई के दरवाजे की कुंडी को काटा गया है। अंदर जांच करने पर रसोई से पीतल का पतीला व उसका ढक्कन चोरी हुआ मिला। इसके साथ ही दूसरे कमरे की भी कुंडी टूटी हुई मिली। अंदर से चोर एक और पीतल का पतीला चोरी कर ले गए। मामले की शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। प्रहलादपुर किड़ोली के रहने वाले एक युवक के साथ अज्ञात युवकों ने मारपीट की। लोगों को मौके पर आता देखकर हमलावर युवक जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। घायल सौरभ की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रहलादपुर किड़ोली के रहने वाले सौरभ का कहना है कि बुधवार की शाम को करीब 6 बजे वह पाई माइनर के पास से अपनी कार लेकर घर की तरफ जा रहा था। जब वह पाई गांव के जलघर के पास पहुंचा तो 3 युवकों ने उसे रुकवा लिया। उसने अपनी कार रोकी तो तीनों लड़कों ने उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान पीछे से आ रही एक कार को देखकर युवक उसे जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। घायल सौरभ का कहना है कि वह हमलावरों को नहीं पहचानता, लेकिन सामने आने पर उनकी पहचान कर सकता है। सौरभ की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सोटी गांव में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में एक दंपति की पिटाई कर दी गई। महिला नल पर पानी भरने पहुंची थी, जिस पर पड़ोसी महिला ने उसका पाइप निकालकर फेंक दिया, जिसके बाद उसकी व उसके पति की पिटाई की गई। घायल महिला ने पुलिस को शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया है। सोटी गांव की रहने वाली सुनीता का कहना है कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी सप्लाई किया गया था, जिस पर वह नल पर पाइप लगाकर पानी भरने गई। इसी दौरान पड़ोस की एक महिला आई और उसने उसके पाइप को नल से निकालकर फेंक दिया। वहीं उस पर जोर दिखाते हुए कहा कि वह पहले पानी भरेगी। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच कहासुनी होने लगी तो उसका पति शोर सुनकर मौके पर आ गया। इस दौरान 2 युवक भी मौके पर आ गए। इसी बीच महिला ने उस पर चप्पल मारनी शुरू कर दी और युवकों ने उसे धक्का देकर गिराने के बाद पिटाई शुरू कर दी। वहीं उसके पति को भी इस दौरान पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। घायल महिला की शिकायत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गढ़ी सिसाना के खेतों से चोर सामान चोरी कर ले गए हैं। किसान को खेत में जाने पर इसका पता चला, जिसके बाद उसने पुलिस को शिकायत देते हुए मामला दर्ज करवाया। गढ़ी सिसाना के रहने वाले दिनेश का कहना है कि उसके खेत से चोर उसकी बिजली की मोटर की तार व ट्यूबवेल का बैंड चोरी कर ले गए हैं। उसने आसपास सामान की तलाश भी की, लेकिन जब सामान नहीं मिला तो मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, जिस पर चोरी का मामला दर्ज किया गया है। खरखोदा वासियों को नमस्कार। आज मैं फिर से एक मुद्दा लेकर आपके बीच में आया हूँ। जैसा कि हमने देखा है कि पूरे इंडिया ने, पूरे भारत ने 2014 में भी मोदी जी को वोट दी थी, 2019 में भी मोदी जी को वोट दी थी। कुछ मुद्दों पर वोट दी गई थी कि महंगाई कम होगी इस देश में, और आज का अगर हम दौर देखते हैं तो 2014 से अगर कंपेयर करें तो सिलेंडर का रेट 400 रुपये था और आज आप देखो 1200 रुपये रेट हो गया है। आप डॉलर की कीमत देखो, 54 रुपये था, आज के दिन 84 रुपये हो गया है। आप डीजल पेट्रोल की अगर कीमत देखो, 65 रुपीज़ हमारा पेट्रोल था और आज 100 पार वो कर चुका है बहुत सारे स्टेट्स में। तो आज सबसे बड़ा मुद्दा जो हम देखना चाहते हैं, कल राहुल गांधी जी ने सोनीपत में बताया, भाजपा सरकार ने 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपए अमीरों का माफ कर दिया। लेकिन मैं पूछता हूं कि किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हुआ, उन गरीबों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया गया। आने वाली सरकार में राहुल गांधी जी ने कल सोनीपत में बताया कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करने का काम करेगी और अमीरों को जितना पैसा दिया गया है भाजपा सरकार में वो किसानों को मिलेगा। ड्रोन निकाल 12 छात्रों को दी साइकिल।
गुरुकुल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मटिंडो में लकी ड्रॉ का आयोजन कर विद्यार्थियों को साइकिल दी गई। लकी ड्रॉ में 20 अप्रैल से पहले स्कूल में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को शामिल किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन स्कूल के वेदालंकार भवन में किया गया, जहां पर स्कूल प्राचार्य ज्योति मलिक और अध्यक्ष ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया ने अभिभावकों के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों ने संस्कृत प्रार्थना गाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। प्राचार्य ज्योति मलिक ने विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अभिभावकों को स्कूल के परीक्षा परिणाम और स्कूल में होने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। अध्यक्ष ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने समय के महत्व के विषय में बताया और अभिभावकों को समय पर अपने बच्चों के दाखिले करवाने की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने खेलों के विषय में भी जानकारी दी। लकी ड्रॉ का कार्यक्रम 3 चरणों में पूर्ण किया गया। प्रथम चरण में 1ली से 4थी कक्षा तक के छात्रों को शामिल किया गया। इस चरण में के विजेता छात्रों में निकिता, परी, यशवी, लीशा, रोहन, जय, रशिता, हर्षित, खुशी, जिया, जयदीप, आकाश, अमन आदि के नाम शामिल है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी व शिक्षक उपस्थित रहे। भारतीय पर्यावरण मित्र के सहयोग से राजकीय कन्या विद्यालय खरखोदा में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाने व उनकी सुरक्षा का संकल्प मंडली द्वारा लिया गया। इस दौरान प्राचार्य नीलम दलाल ने कहा कि पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं, इसलिए समस्त देशवासियों को अपने जीवन में 2 पौधे लगाने चाहिए और पर्यावरण को संरक्षित व सुरक्षित करने के लिए धरा को हरा भरा करना होगा। इस अवसर पर जसवंत खत्री, अधिवक्ता प्रदीप गहलावत, विजय आर्य, अरुण दहिया, दीपक उर्फ भोली, शिवा दहिया, दिनेश दहिया, मास्टर दीपक, डॉक्टर रवि दहिया मौजूद रहे। सोनीपत कार पर पलटा कैंटर, एक व्यक्ति की मौत। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता से मुलाकात करके वापस दिल्ली जा रहे थे। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। कैंटर कार के ऊपर पलट चुका है और कार बिल्कुल पिचक गई। खबर एनसीआर सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 गन्नौर क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता से मुलाकात करके उनके कुछ साथी वापस दिल्ली जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार गन्नौर क्षेत्र में हाईवे पर कुछ समय के लिए रुकी तो अचानक से एक कैंटर उनकी गाड़ी पर पलट गया, जिसमें घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति जिसकी पहचान जगमोहन सहगल के रूप में हुई, उसकी मौके पर मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति जितेंद्र और रामलाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए सिविल अस्पताल सोनीपत से रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया है। आप यह मौके की तस्वीर देख सकते हैं कि कैंटर कार के ऊपर पलट चुका है और कार बिल्कुल पिचक गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से घायल को बाहर निकाला। पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की जांच में पुलिस जुट गई है। मृतक व्यक्ति आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया गया है। सोनीपत में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या का मामला सामने आया है। सोनीपत के गांव बिंद्रौली से आई है ये खौफनाक वारदात की खबर। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की कुल्हाड़ी से काटकर की गई है हत्या। मृतक महिला मधु, पुरुष अमरदीप, शिवम, बच्चा 3 माह का। पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि इस वारदात को परिवार के सदस्य ने ही दिया है अंजाम। सोनीपत के गांव बिदरौली से खौफनाक खूनी वारदात सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों की कुल्हाड़ी मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। सुबह करीब 6 बजे इस वारदात को घर पर ही अंजाम दिया गया। हत्या का आरोप घर में मृतक के बड़े भाई मनदीप ने ही अंजाम दिया है। मरने वालों में महिला मधु जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, अमरदीप जिसकी उम्र 26 वर्ष और 3 माह का बच्चा शिवम शामिल है। मौके पर कुंडली थाना पुलिस जांच के लिए पहुंच गई। तीनों शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल सोनीपत में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। केदारनाथ एंटरप्राइजेज इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, ईंट, रोड़ी, क्रेशर, सीमेंट, बदरपुर, AAC ब्लॉक, सरिया, शटरिंग सामान। कॉन्टैक्ट
राजेश डबास 7419555657 999659612 खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आँखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।